नमस्कार, डिजिटल न्यूज 20 में आपका स्वागत है। मैं हूं बिहार से प्रभात कुमार। झारखंड में चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश का दौरा किया और वहां से लौटने के बाद आपके सामने रूबरू हो रहा हूं। अब जो वहां विधानसभा का चुनाव होना है उसको लेकर किसी भी समय चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। साथ साथ महाराष्ट्र को लेकर भी चुनावी ऐलान संभव है। हरियाणा के चुनाव ने भाजपा के हैट्रिक से उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है और उन्हें शक्ति भी इस चुनाव से मिली है। अब इस शक्ति को लेकर वह झारखंड और महाराष्ट्र में जाएगी। भारत में जो अब चुनाव आयोग है वह किस परिस्थिति में है और जिस तरह से हरियाणा के चुनाव को लेकर बैटरी का जो मामला और उसका कांड सामने आया है उसको देखते हुए जो स्थितियां बन रही है, अब किस तरह का भरोसा और किस तरह की उसकी स्वायत्तता का मामला शेष रह गया है, ये जनता ही तय करे। चुनाव को लेकर सारी पार्टियां तैयारी कर रही है, उम्मीदवारों का चयन जारी है। राजभवन की दीवारों पर भी चुनाव को लेकर एक अजीब तरह का तनाव है और राजभवन से लेकर कोप भवन तक चुनाव की चर्चा चल रही है। झारखंड में इस बार चुनाव में क्या होगा, वहां का परिणाम क्या आएगा, इसको लेकर कोई भी अनुमान करना किसी भी राजनीतिक समीक्षक के लिए आसान नहीं है। झारखंड में लगातार ईडी और सीबीआई की भी सक्रियता बढ़ रही है और लगातार छापेमारी का दौर जारी है। इसके पीछे केंद्र सरकार की कहीं मंशा वहां के प्रदेश की सरकार को सख्ते में लेने, दबाव में लेने की दिखती है। झारखंड का निर्माण 15 नवंबर 2000 को हुआ था और तब से अब तक झारखंड ने 6 सीएम अपने प्रदेश को दिया है। वैसे इस 6 सीएम में 3 ऐसे राजनेता रहे हैं जिनको 3 बार मुख्यमंत्री होने का अवसर मिला है, जिसमें हेमंत सोरेन भी है और उनके पिता शिबू सोरेन को भी झारखंड ने 3 बार सीएम का तख्त और ताज सौंपा गया। अर्जुन मुंडा भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता रहे हैं जो 3 बार झारखंड के सीएम बने। मधु कोड़ा और बाबूलाल मरांडी के हिस्से यह अवसर 1 बार रहा है और हाल में सबसे कम दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने चंपई सोरेन भी इसी श्रेणी में आते हैं। उन्हें भी कुछ दिनों के लिए जब हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा तब उन्हें यह अवसर प्राप्त हुआ था और अब यह गद्दी हेमंत सोरेन ने स्वयं संभाल ली है और चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग होकर भाजपा के साथ जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में झारखंड की राजनीति में जो स्थिति दिख रही है उसको लेकर वहां की जो जनता है तरह से असमंजस में है और वह 23-24 साल के अपने राज्य के तमाम शासन कालों का मूल्यांकन कर रही है, समीक्षा कर रही है। तो उनके सामने एक बड़ा यक्ष सवाल यह भी है कि आखिर अगला मुख्यमंत्री हम किसे चुने। ऐसे में ही एक नौजवान जो जयराम महतो के रूप में वहां झारखंड की राजनीति में आया है और इसके पीछे झारखंड का जिस तरह से कि पूरा का पूरा युवा समाज जिस तरह से जुड़ा है और उसकी तरफ अग्रसरित है और जो उसका एग्रीएशन और जो झारखंड को लेकर जो चिंताएं हैं उससे झारखंड का समाज भी जुड़ रहा है और जिस तेज गति से जुड़ रहा है उसे देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि इस चुनाव में जयराम महतो को माइनस नहीं किया जा सकता है। वह सत्ता की कुंजी लेकर इस चुनाव में भले ही कम सीट उसे मिले लेकिन वह आ सकता है। ऐसी स्थिति में झारखंड का जो शासन और सत्ता होगा
वह पूर्व सत्ता से अलग भी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।